और 24 घंटे मौज में रहने का परिणाम यह हुआ कि अब जिस चीज का विचार मुझे होता है वो चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। आप साक्षी हैं। यहाँ पर मैं यहाँ एक टिन शेड में बैठा करता था, छोटे से छप्पर में, और आप सारे इतने सारे लोग आने लगे। ये विचार हुआ कि आपके बैठने के लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भवन होना चाहिए। और देखिए अस्तित्व का चमत्कार कि इतना विराट भवन यहाँ खड़ा हो गया और मेरी जेब में एक अन्नी नहीं, एक पैसा नहीं, इतना विराट भवन यहाँ खड़ा हो गया। आपको विज्ञान का नहीं, अध्यात्म के विज्ञान का अद्भुत नियम बताना चाहता हूं। अध्यात्म का विज्ञान कहता है तुम हंसते हुए जीना शुरू कर दो, बेशर्त हंसते हुए जीना शुरू कर दो। धन, पद, प्रतिष्ठा और इस भौतिक संसार की सारी चीजें जो तुम चाहोगे अपने आप तुम्हारी ओर दौड़ कर आने लगेगी, अपने आप दौड़ कर आने लगेगी। जीसस ने एक महत्वपूर्ण अद्भुत वचन कहे थे, सीक द किंगडम ऑफ गॉड फर्स्ट एंड ऑल एल्स शैल फॉलो। तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, सबसे पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी तुम आनंद में जीना शुरू करो। ऑल एल्स शैल फॉलो। 24 घंटे अशांति, तनाव, उपद्रव और लड़ाई के माहौल में जी रहे हैं। असली ईसाई वो है जो जीसस के इस वचन का मर्म आत्मसात कर सके। यही उपनिषदों ने कहा, यही बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा, यही कृष्ण ने कहा। लेकिन हम इस संदेश को आत्मसात न करके बाकी सारा काम करते हैं। झांझ मजीरा पीटेंगे, तिलक टीका लगाएंगे, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में घंटे बजाएंगे, तमाम सारे कर्मकांड क्रियाकांड करते जाएंगे। वो सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं जब तक कि आपके भीतर समझ की क्रांति पैदा ना हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कारण से तो कार्य निकलता है। निस्संदेह वृक्ष से बीज और बीज से वृक्ष, निस्संदेह बीज से वृक्ष निकलता है। लेकिन वृक्ष आपको मिल जाए तो लाखों करोड़ों बीज अपने आप आपके हाथ लग जाते हैं। कार्य से कारण निकलता है, कारण से कार्य निकलता है। एक वर्तुल है, एक श्रृंखला है, एक चेन है। कहीं से चलो, एक से शुरू करो, दूसरा मिल जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि परिणाम से शुरू करो तो ज़्यादा आसान है, क्योंकि परिणाम आपके हाथ में है। जैसे 50 लाख रुपए मिल जाएं तो आप आनंदित हो जाएंगे। 50 लाख रुपए का मिलना कारण है, आनंदित हो जाना परिणाम है। एक उपाय है कि आप 50 लाख रुपए इकट्ठा करने में जुट जाएं और प्रतीक्षा करें कि जब 50 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे तब आप आनंदित होंगे। यानी कारण पहले उपलब्ध हो जाए, 50 लाख रुपए पहले उपलब्ध हो जाए, तब परिणाम यानी आनंदित होना संभव हो सकेगा। एक विधि तो ये। दूसरा है कि आप परिणाम से शुरू करिए। आप बेशर्त आनंदित हो जाइए। परिणाम से शुरू करिए, बेशर्त आनंदित हो जाइए और 50 लाख प्राप्त करने का विचार अपने प्राणों में पैदा कर लीजिए। अध्यात्म का विज्ञान कहता है कि जो बेशर्त आनंदित हो गया तो 50 लाख रुपए का आपके पास आना बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। मैं इसलिए भी कहता हूं कि परिणाम से शुरू करना आसान है, क्योंकि परिणाम तो आपके हाथ में है। 50 लाख रुपए आपके हाथ में नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि 50 लाख रुपए मिलें तब मैं आनंदित हूँगा, तो बहुत समय आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और 50 लाख रुपए का मिलना आपके हाथ में नहीं है। फिर तो तमाम सारी आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, तमाम सारे लोगों पर निर्भर करेगा, तमाम सारे उद्यम और तिकड़म पर निर्भर करेगा कि 50 लाख रुपया आपको कब मिलता है।
फिर आपने अपने आनंद को स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया फॉर इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित काल के लिए, और ये अनमोल जीवन निकलता चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि परिणाम पैदा करना आपके हाथ में है, यानी बेशर्त आनंदित हो जाना आपके हाथ में है। और बेशर्त आप आनंदित हो जाएं कि जब मिलना होगा मिलेगा, आनंदित होना मेरे हाथ में है, मेरा आनंद कोई भंग नहीं कर सकता है, इसलिए मैं बिना किसी शर्त के आनंदित हो जाता हूँ। अगर आप उदाहरणार्थ ये तय करते हैं कि जब मेरा प्रेमी आएगा तभी मैं आनंदित होऊंगा, जब मेरी प्रेमिका आएगी तभी मैं आनंदित होऊंगा, तो ये दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कब आए। इसलिए आप बिना शर्त आनंदित हो जाएं और विचार करें कि आपको आपकी प्रेमिका मिल जानी चाहिए। आनंदित भाव से जिस चीज़ का आप विचार करते हैं वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगती है, वो चीज़ खींचने लगती है। आपको चीज़ें इसलिए नहीं मिलती कि आप आनंदित भाव से उन चीज़ों को आमंत्रण नहीं देते। आप उदास, निराश, तनाव में जीते हुए चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए चीज़ें आपसे दूर हटती हैं। अरे उदास निराश के पास कौन जाना चाहेगा? ना कोई प्रेमिका जाना चाहेगी, ना कोई प्रेमी जाना चाहेगा। कहेगा अरे ये तो बड़ी मड़ी मराई उदास लड़की रहती है हमेशा, कौन इसके पास जाना। लड़की भी कहेगा अरे ये आदमी इस लड़के के पास क्या जाना, ये तो हमेशा मरा मराया उदास निराश। जब मैं पढ़ता था, मेरे एक विश्वविद्यालय के टीचर थे, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते थे, ए फेंट हार्ट नेवर विंस ए फेयर लेडी। एक मुरझाया हुआ दिल कभी सुंदर युवती को प्राप्त नहीं कर सकता है। तुम मुरझाए मन से दुनिया की चीज़ों को खोजते फिरोगे, कभी नहीं मिलेगी। तुम हंसते हुए रहना, हंसते हुए जीना, हंसते हुए काम करना, इसका अभ्यास शुरू करो बिना शर्त। परिस्थितियां कुछ भी हो, परिस्थितियों की परवाह किए बिना जो हंसना शुरू कर देता है, उसके मार्ग की सारी बाधाएं, सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती चली जाती हैं। ये अनुभव किया हुआ सूत्र आपसे कह रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई उपदेश नहीं देता हूँ, कोई गीता रामायण भागवत की कथा नहीं सुनाता हूँ। जीवन का वो वैज्ञानिक सत्य आपके प्राणों तक पहुँचाना चाहता हूँ, जिसका आपने स्वयं अभ्यास किया तो आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित हो सकती है, आपका पूरा पूरा जीवन बदल सकता है। बेशर्त आनंदित होने का अर्थ है कि परिणाम को पैदा कर लेना, और परिणाम को आपने पैदा कर लिया तो कारण अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। बिग वृक्ष आपको मिल गया तो लाखों करोड़ों बीज अपने आप आपके हाथ लग जाएंगे। तुम जन्मों जन्मों से वंचित हो सुख से, शांति से, आनंद से। इसका एक ही कारण है कि तुम वैज्ञानिक तार्किक ढंग से सोचते रहे हो कि पहले कारण हो जाए तब परिणाम प्राप्त कर सकूंगा, पहले ये चीज हो जाए तब मैं आनंदित होऊंगा। तुम शर्तें लगा देते हो और इसीलिए तुम आज भी आनंदित नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी पर तमाम सारी शर्तें लगा रखी है। तुम्हारे लिए बिना शर्त आनंदित हो पाना कठिन काम है। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो, तुम्हारा वैज्ञानिक चित्त कहता है, तुम्हारी तार्किक बुद्धि कहती है कि अगर हम आनंदित हैं नहीं और आनंदित होने का व्यवहार करते हैं तो ये बनावटी होगा। लोग कहते हैं गुरुजी ये तो आर्टिफिशियल होगा कि हमें अमुक अमुक चीज मिल नहीं पा रही है और हम आनंदित होने का व्यवहार करें, आनंदित होने का व्यवहार करेंगे तो ये नकली होगा, बनावटी होगा। वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक चिंतन, तार्किक बुद्धि यही समझाती है तुमको, इसलिए तुम आनंदित नहीं हो पाते हो। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जीवन ऊर्जा
अद्भुत ढंग से काम करती है, उसका काम करने का ढंग बिल्कुल अलग है। तुम अपनी संपूर्ण जीवन ऊर्जा को समग्रता से जिस काम में लगा देते हो वही असलियत में प्रकट होने लगता है। अगर तुम पूरी ऊर्जा, पूरे प्राणों से कोई भी कार्य व्यवहार करने लगते हो तो वह यथार्थ में, असलियत में रूपांतरित होने लगता है। सार यही है कि जब तुम आनंदित होने का व्यवहार करो तो उसमें इतनी ऊर्जा लगा दो, इतने प्राण डाल दो कि उसमें अभिनेता रह ही ना जाए, उसमें एक्टिंग रह ही ना जाए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ आपसे कि मैं बिना साम्राज्य के ही तुम्हें सम्राट बना देने की कला सिखाना चाहता हूँ, बिना साम्राज्य के सम्राट बना देने की। और यह विज्ञान मैं तुम्हें समझा सकता हूं सिर्फ समग्रता से सम्राट की तरह होने, सम्राट की तरह रहने और सम्राट की तरह जीने की आदत का अभ्यास करना शुरू कर दो, जैसे तुम सम्राट हो। और इसको इतनी समग्रता से, इतनी पूर्णता से, इतनी ऊर्जा से करो कि तुम्हारे सामने असली सम्राट नकली लगने लगे और तुम असली लगने लगो। इतनी पूर्णता से करो। तुम इतना आनंदित होने की एक्टिंग करो, इतना आनंदित होने का अभिनय करो कि जो वास्तव में सुखी है वो तुम्हारे सामने फीका पड़ जाए। और जब इतनी ऊर्जा से, जिस कृत्य में तुम समग्र ऊर्जा लगा देते हो, वो कृत्य यथार्थ में रूपांतरित हो जाता है, यथार्थ में बदल जाता है, असलियत में बदल जाता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने अभिनय करते करते अभिनय से ही शुरू किया था। एक्टिंग करना शुरू किया कि मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, नहीं आती थी भीतर से। मैंने कहा मैं एक्टिंग ही करना शुरू करता हूं। और एक्टिंग करते करते इतना अभ्यास हो गया, इतनी कुशलता हो गई कि फिर मैं एक्टिंग कर रहा हूं ऐसा मुझे ही नहीं लगता था। वो प्राणों में, छन छन के प्राणों में ऐसे भर गई कि वो एक्टिंग रह ही नहीं गई, अभिनय खत्म हो गया उसमें से, वो अपने आप वास्तविकता में बदल गई। अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी, अब वैसे हो ही गया। जैसे आपने कैस्ट्रो मुखर्जी का मुंह देखा है, कभी विद्यार्थी जीवन में फिल्म में देखता था, उसका नाम आता था, उस टेढ़ा सा मुंह मुझे याद आ जाता था मुझे, क्योंकि एक्टिंग करते करते उसी को नहीं सारी दुनिया को ये एहसास हो गया कि उसका मुंह टेढ़ा है। जिस चीज को तुम पूरे प्राणों से अभिनय कर दो वो अभिनय वास्तविकता में बदल जाता है। और तुम शुरू करो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं सहयोग दूंगा, तुम्हारा अभिनय वास्तविकता में बदल जाएगा। तो तुम आज से सम्राट की तरह आनंदित जीवन जीना शुरू कर सकते हो। लेकिन तुमने सोचा कि मुझे साम्राज्य मिले तब मैं सम्राट की तरह आनंदित जीवन शुरू करूंगा, तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत कठिन काम है। ना आपको साम्राज्य मिलेगा, ना इस जीवन में आप आनंदित हो सकोगे। अरे साम्राज्य तो सिकंदर का भी नहीं पूरा हो पाया। इसके पहले कि सिकंदर का साम्राज्य पूरा होता उसको मरना पड़ गया। और तुम कितना भी साम्राज्य इकट्ठा कर लो, तुम्हारा भी साम्राज्य सीमित ही रहने वाला है। और सीमित साम्राज्य के रहते तुम कैसे आनंदित हो सकते हो? अतः अगर तुम प्रतीक्षा करोगे कि साम्राज्य मिल जाएगा तब मैं आनंदित होऊंगा, तो ना साम्राज्य मिलेगा, ना तुम कभी आनंदित हो पाओगे। इसलिए मेरा कहना है, तुम समग्रता से सम्राट की तरह जीना आज ही शुरू कर सकते हो। कौन रोकता है? मैं तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम सम्राट की तरह आज से ही जीना शुरू कर दो। तुमको ये कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि कैसे संभव है, लेकिन सिर्फ इसलिए कठिन लगता है कि आपने कभी प्रयास नहीं किया। मैं कहता हूँ आप प्रयास करो, आपको वही परिणाम मिलेगा जो मुझे मिला है। You say it is difficult just because you have not tried it yet. I ask you to try and see the magic.
आप प्रयास करें, आपको चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आपकी जिंदगी में हंसता हुआ जीवन अपने आप प्रकट होगा और वो सारी खुशियाँ अपने आप आपको उपलब्ध होनी शुरू हो जाएंगी। इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियम है आकर्षण का नियम, और वह नियम बहुत मज़ेदार बात कहता है। ये नियम कहता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक आनंदित है उसका आनंद उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है, और जो व्यक्ति जितना दुखी है उस व्यक्ति के जीवन में दुख उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। जो हम अपने प्राणों में पैदा करते हैं वही हमारे चारों ओर आकर्षित होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, हम चुंबक बन जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, आपने हमेशा पाया होगा कि जो व्यक्ति सुखी है, शांत है, उसके जीवन में सुख और शांति बढ़ती चली जाती है, और जो व्यक्ति दुखी रहता है, अशांत रहता है, उसके जीवन में दुख और अशांति लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे तुम रहोगे, जैसे तुम्हारे प्राण रहेंगे, वैसी वैसी चीज़ें तुम्हारे इर्द गिर्द होती चली जाएंगी। फिर मुझे जीसस के एक अद्भुत वचन का स्मरण होता है। जीसस ने कहा था, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनके पास जो कुछ है वो भी छीन लिया जाएगा। लगता है ये बड़ा कठोर वचन है, बड़ा अन्यायपूर्ण है, लेकिन मैं आपसे कहूँ ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। यही चारों ओर इस संसार में हो रहा है, यही चारों ओर इस संसार में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिनके पास जो चीज़ है उनकी वही चीज़ बढ़ती चली जाती है। सुख है तो सुख, दुख है तो दुख। तो तुम क्या हो आज, ये फैसला स्वयं कर सकते हो। अगर तुम आज बेशर्त आनंदित हो जाते हो तो चारों ओर से आनंद की धाराएं तुम्हारी ओर बहती हुई चली आएंगी। मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो दुख पैदा करने में कुशल है। जब भी वो मिलेंगे वो दुख की कोई ना कोई नई कहानी लेकर मिलेंगे, या नई कहानी कोई नहीं मिलेगी तो पुराने दुख को ही नए ढंग से कहने की अद्भुत कला होती है उनमें। और वे जब आपके सामने आएंगे तो आपका मन कहेगा कि कितनी जल्दी मैं भाग जाऊं यहाँ से, या ये भाग जाए यहाँ से। और हिंदुस्तान तो हजार हजार सालों से दुख पैदा करने में कुशल हो गया है। यहाँ बैसाख जेठ की दोपहरी में जब धूप कड़कती रहती है, महात्मा जी धूनी लगाए बैठे रहते। शरीर वैसे ही माटी है, माटी हुआ ही जा रहा है। तरह तरह की नासमझियाँ, तरह तरह की नौटंकियाँ, तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं, और तुम भाव विवल होकर के वाह स्वामी जी, हाँ महाराज जी, माथा टेकते हो, साष्टांग होते हो, उनका अहंकार पुष्ट होता है, वो और फूल के कुप्पा होते हैं। अगले दिन जाओगे तो और राख पोते हुए मिलेंगे आप। मेरा संदेश तो सुख का संदेश है, मेरा संदेश आनंद का संदेश है, मेरा संदेश हंसते हुए जीवन का संदेश है। वही जो बाबा गोरखनाथ ने कहा था, हंसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। हंसबा खेलिबा धरिबा ध्यानम। हंसोगे खेलोगे तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप भागता हुआ आ जाएगा। हंसिबा खेलिबा रहिबा रंग। बाबा गोरखनाथ ने बड़ा अद्भुत वचन कहा है कि हंसिबा खेलिबा, हंसोगे खेलोगे, रहिबा रंग, और रंग से रहोगे। हंसोगे खेलोगे और रंग से रहोगे तो क्या होगा? काम क्रोध न करिबा संग। तो काम क्रोध ये आपके आसपास आएंगे ही नहीं। ये जो काम क्रोध लोभ ये सब सारी चीज़ें हैं, ये तभी आती हैं क्योंकि आपको हंसना और खेलना आता ही नहीं। अगर आपको हंसना आ जाए तो आपको क्रोध आएगा ही नहीं कभी। हंसता हुआ आदमी कभी किसी की छाती में छुरा भोंक सका है? ये उदास निराश मरे मराए लोग हैं जो दूसरों की छाती में छुरा भोंकते हैं, जो दूसरों से लड़ते हैं, जो
वही पति पत्नी लड़ते हैं जो आपस में बहुत उदास निराश जिंदगी जी रहे हैं। ये उनकी जीवन की कसौटी है। जान लेना जिस पति पत्नी में ज़्यादा लड़ाई हो, समझ लेना दोनों बेचारे दया के पात्र हैं। उदास निराश, मरे मराए, पिटे पिटाए, कुटे कुटाए, वो जहाँ मिल जाते हैं लगता है वास्तव में घर में अच्छी तरह कुटाई हुई है उनकी। और जो मुझको जानते हैं वो बेचारे कभी कुटे पिटे मेरे सामने नहीं आते। मेरा एक ही संदेश है, विधायक स्मृतियों का स्मरण करो। तुम्हारी आदत है जो चीज़ गलत है, जो अप्रीतिकर है, जो दुखद है, उसको याद रखते हो। और जिंदगी में जो सुखद हुआ है, प्रीतिकर हुआ है, आनंदकर हुआ है, उसे तुम भूल जाते हो। मेरा एक ही संदेश है हंसते हुए जीवन को पाने के लिए कि तुम्हारे जीवन में जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करने का अभ्यास करो। ये उसको याद करने का अभ्यास करो। जिंदगी में फूल भी हैं, कांटे भी हैं। अगर तुम कांटों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी के जो थोड़े से फूल हैं वो भी कांटे बन जाएंगे। और अगर तुम फूलों पर ध्यान दोगे तो जिंदगी के जो भी कांटे हैं सब फूल बन जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये आपका विज्ञान है। और इस संबंध में अगली महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूँ कि सारी दुनिया में सुख शांति और आनंद को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जैसे तरह तरह के योगों और विधियों और उपायों को खोजा गया। लेकिन ये विधि और उपाय औषधियाँ हैं। औषधियाँ हैं किसके लिए? जो बीमार हों, जो उदास हों, जो निराश हों, जो दुखी हों। इन चीज़ों की ज़रूरत, ज्ञान कर्म भक्ति योग की ज़रूरत उनके लिए है जिन्होंने अपने जिंदगी को नरक बना लिया है, दुखद बना लिया है। अगर तुमने हंसना सीख लिया है तो औषधियों की क्या ज़रूरत है? तब ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। इनका अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, इनकी साधना की ज़रूरत पड़ती नहीं। अगर तुमने हंसता हुआ जीवन जीने का अभ्यास कर लिया है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा का चक्कर काटने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। इस विराट अस्तित्व से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तुम्हारे शरीर से ज़्यादा पवित्र कोई मंदिर नहीं है। हंसता हुआ आदमी जहाँ बैठ जाता है वहीं मंदिर, वहीं मस्जिद, वहीं काशी, वहीं काबा, वहीं कैलाश बन जाता है। और आनंद एक आंतरिक उपलब्धि है जो आप जन्म के साथ लेकर पैदा हुए हो। वो आपके भीतर है ही आनंद। आपको उसके लिए बाहर दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जिंदगी भर उसको बाहर बाहर खोजते रहो, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में। इसीलिए वो आपके हाथ लगती नहीं। कितना बड़ा पद पा लेते हो, कितना सारा धन इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन वो आनंद तुम्हारे हाथ नहीं लग पाता है। एक ही बात सोचते हो कि सुख यहाँ नहीं है जहाँ मैं हूँ, सुख तो वहाँ है जहाँ टाटा है। टाटा सोचते हैं सुख यहाँ नहीं है, सुख वहाँ है जहाँ बिरला है। बिरला सोचते हैं सुख यहाँ नहीं है, वहाँ है जहाँ अंबानी है। जो व्यक्ति जहाँ है वहाँ सुख नहीं खोजता है, कहीं और दूसरी जगह उसकी दृष्टि चली जाती है। जबकि सुख वास्तव में वही है जहाँ पर आप हो। लेकिन आपके भीतर इतनी समझ आ जाए कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। यहाँ तक कि सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीत लिया उसको भी खाली हाथ ही जाना पड़ा। उसने मरते समय कहा था कि मेरे हाथ अर्थी के बाहर लटका देना ताकि सारी दुनिया ये समझ सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मारा था। अब में और जब आप नहीं रह जाओगे तब में थोड़े से समय का अंतर है, थोड़ा सा समय बचा है, कुछ वर्ष बचे हैं। इन वर्षों को आनंद से जीने का फैसला कर लो तो आनंद तुम्हारी जिंदगी में भर जाएगा। इन वर्षों को आप उपद्रव, अशांति और तनाव में जीना चाहें तो धन पद प्रतिष्ठा के लिए भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें, भागते रहें, लेकिन आप ऐसे ही उदास निराश मर जाएंगे। जिंदगी मिली
जीवन का अनुभव ही नहीं हो पाएगा। जीवन का अनुभव हो, इसके लिए समझ की क्रांति जरूरी है। इस बात की समझ जरूरी है कि आवश्यकताओं को पूरा करना तो जरूरी है। रोटी कपड़ा मकान जरूरी है,